तो सनातन हिंदू एकता पद यात्रा आज बाबा बागेश्वर की ये शुरू होने वाली है। छतरपुर मंदिर से ये शुरू होकर वृंदावन तक जाएगी और 10 दिनों की ये यात्रा होगी। इसमें हिंदुत्व को और सनातन को जोड़ने की कोशिश की गई है। आज भारी तादाद में इस सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होने के लिए लोग जुटे हैं। आप यहां से वहां तक मैं चाहूंगी कि तस्वीर दिखाइए आप किस तरह से अपने हाथ में सनातन का झंडा लिए हुए, हिंदुत्व का झंडा लिए हुए बाबा बागेश्वर के आह्वान के साथ ये सभी लोग दूर दूर से पहुंचे हैं। ये यात्रा आज छतरपुर दिल्ली से निकलेगी, 3 राज्यों से होते हुए आगे बढ़ेगी। ये आज दिल्ली, फिर उसके बाद हरियाणा इसका पड़ाव होगा और उसके बाद ये आगे बढ़कर वृंदावन तक जाएगी। देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में रखी गई है। उसमें खास तौर पर हिंदुओं को जोड़ने की बात की गई है, हिंदुत्व को, सनातन को एकजुट करने की बात कही गई है। इसके अलावा कहा यह गया है कि वृंदावन और मथुरा में बांके बिहारी का एक भव्य और दिव्य मंदिर बने। इसके अलावा भी बहुत सारी और बात है जिसको लेकर आज हजारों हजार की तादाद में लोग आज पहुंचे हैं बाबा बागेश्वर के इस आह्वान के साथ। उन्होंने सिर्फ भारत के हिंदुओं की बात नहीं की है, उन्होंने दुनिया भर के हिंदुओं को एकजुट होने को कहा है। और देखिए 10 दिनों तक ये पदयात्रा चलेगी तो उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए ऐसा है कि एक दिन, इन 10 दिनों में आप एक दिन भी इस पदयात्रा में शामिल होइए। यही सबसे बड़ी एकता है, यही सबसे बड़े हिंदुत्व है, एकता अखंडता का प्रतीक है। तो बाबा बागेश्वर के आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे गणमान्य लोग भी जुटने वाले हैं, साधु संत का जमावड़ा रहेगा। आज बताया जा रहा है कि छतरपुर के इस पदयात्रा की शुरुआत में ही 50 साधु संत होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बाकी लोग भी इसमें जुड़ने वाले हैं और नामी गिरामी लोग, साध्वी ऋतंबरा हो या फिर जया कुमारी हो, कुमार विश्वास हो, सभी इस यात्रा में जुड़ने वाले हैं बाबा बागेश्वर के साथ। और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे जो लोग हैं, साधु संत हैं, वो जुड़ते चले जाएंगे। कुछ लोगों से बात करते हैं, उनके हाथों में झंडा है, बजरंगबली, श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आप लोग आज यहाँ पर पहुंची हैं, क्या सोचकर पहुंची हैं? बागेश्वर धाम बाबा को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। अच्छा, बाबा ने जो हिंदू एकता की बात की है, सनातन की बात की है, उसको लेकर क्या सोचती हैं? उसके लिए ये सोचते हैं कि हिंदू एकता में हिंदुओं के प्रति एकता हो। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये भारत का बात जाए कि हमारी जो भारतवर्ष है हिंदू राष्ट्र के लिए तत्पर है, प्रयासरत है। और बागेश्वर धाम धीरेन्द्र बाबा का ये जो कहना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उठाएंगे इस पे, हम भारत को, हमें मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं है, हम अपने हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी और ये प्रयास जारी रहेगी। बागेश्वर बाबा की, बागेश्वर बाबा की, बागेश्वर बाबा की। चलिए तो देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं, देखिए सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। बाबा जो यात्रा निकाल रहे हैं उससे क्या सोचते हैं आप? अच्छा सोचते हैं। आज चलेंगे पूरा 10 दिन तक करें, पूरा 10 दिन तक चलेंगे बाबा के साथ। तो देखिए बाबा के साथ 10 दिनों तक चलने की बात ये लोग कर रहे हैं और दूर दूर तक इसी तरह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। चारों तरफ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, अपने हाथों में झंडा लिए हुए हैं। क्या सोचकर आज बाबा की इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं आप? जय श्री राम, जय धर्म अमर रहे, सनातन धर्म अमर रहे। तो बाबा के साथ इस यात्रा में आप लोग आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, सारे हिंदू आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम। और कुछ आह्वान करना चाहेंगी यहाँ से, जिस तरह से बाबा ने हर हिंदू को एकजुट होने की बात कही है, आप लोग भी कुछ कहेंगे इस पर? हाँ जी, हम यही कहेंगे, हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। पहली यात्रा सफल हुई है, उसमें हम लोग थे, इस बार तो चौगने लोग हैं और हम कहते हैं पूरे हिंदुस्तान से जो भी आएगा सबको इसका सहयोग देना चाहिए। एक दिन की, एक पल की, 1 घंटे की करिए यात्रा। ये राम राज्य है, अभी हनुमान जी की सेवा चल रही है। पहले हम राम जी की सेवा में हनुमान जी चले थे, अब हनुमान जी की सेना में हमें चलना है। चलिए देखिए ये हनुमान जी की सेना में राम जी चल रहे हैं और देखिए इसी तरह से जयकारों के साथ अब बाबा बागेश्वर ने जिस तरह से आह्वान किया है, लोग भी उसी तरह से अब उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो 10 दिन की ये यात्रा है वो इसी तरह से चलती रहेगी और वो 10 दिन की यात्रा में सनातन और हिंदुत्व की बात करते रहेंगे, एक हिंदू राष्ट्र की बात करते रहेंगे और बाबा बागेश्वर के साथ वो जय श्री राम के नारों के साथ इस 10 दिनों में उनके साथ इस यात्रा में
शामिल होंगे। चलिए, आज सनातन यात्रा में आप लोग जा रही हैं बाबा बागेश्वर के आह्वान के बाद, क्या सोच के साथ इस यात्रा में जुड़ रही है? ये यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, हाँ। ये सनातन की यात्रा है। हम सारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं विश्व को ये समझाने के लिए कि हम सब एक हैं, सनातनी हैं। बोलो सनातन धर्म की जय। आप कुछ कहना चाहेंगी? हमारी किस्मत जो हमारे बाबा हमारे यहाँ पर छतरपुर में पधारे, हमें हमारे भाग यही अच्छे हैं। तो आप लोग यही दिल्ली तक है, फिर आगे तक भी जाएंगी, क्या सोचा है? जहाँ तक बाबा ले जाएंगे वहाँ तक चले जाएंगे। आप भी कुछ बोलेंगी? वही जो आप बोल रहे हैं वही बात है, बस सनातन यात्रा में शामिल होने का। हाँ। आप कुछ बोले, मम्मी के साथ पहुँचे हो आप? हाँ, ये मौसी के साथ एक बार मतलब जो नारा लगता है और ये कुछ आता है आपको? हाँ? श्री राम। आप कुछ कहेंगे? श्री राम। हम ये कहते हैं कि भगवान बाबा बागेश्वर को इतनी जिंदगी लावे, इतना जिंदगी लावे कि सारी दुनिया की उम्र इसी को लग जाए और यो ऐसे ही चलता है। ऐसे ही सनातन का। अच्छा, बाबा जो कहते हैं सनातन और सनातनी और हिंदुत्व की बात, उनको लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये अब जरूरत है, डिमांड है इस वक्त की क्या? हाँ, इसकी सबसे जड़ी डिमांड है, क्योंकि हम सब इस भ्रम में हो गए हैं कि बहुत अलग अलग तरह के धर्म हैं। असल में अलग अलग तरह का कोई धर्म है ही नहीं। सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। बाकी सब चीजें तो हमने करी है। इसलिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है कि लोगों को जागरूक करें कि हम सब, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हम सब सनातनी हैं, हम सब एक हैं। बोल रहे हैं जय श्री राम।